हेलो फ्रेंड, एचडीएफसी के चार्ट में देख रहे हैं। एचडीएफसी के चार्ट के अंदर में ऊपर की तरफ गया है ये पूरा, यहाँ तक गया, मतलब 956 तक गया। और 956 में जाने के बाद में ये यहाँ पर नीचे की तरफ क्रैप होना चालू हो गया। नीचे की तरफ मतलब ये मान के चलिए कि यहाँ से जिस तरह से ये कार्रवाई चल रही है, इसी तरह से थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जिसका टारगेट लगभग, पहला टारगेट 960 के आसपास होगा। 960 के बाद में फिर अगली सीढ़ी चढ़ना चालू करेगा। तो 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट में यहाँ तक एक लाइन आएगी, तो 960 से लेकर 70 तक चलना चालू करेगा, एवरेज 70। अगर हम देखें यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन अगर फंसती है, तो जैसे ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसके पास में एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस इसको कितना सपोर्ट देता है या नहीं देता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। अगर इसको उठाने की कोशिश करेगा तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न तैयार हो जाएगा, और नहीं कर पाया तो बेचारी ये कैंडल जो एक इले को दूसरे के आ जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि ये यहाँ तक तो समझ में आ रही है, क्या ये फ्यूचर के चार्ट में भी कुछ समझ में आता है इस तरह से? ये हमारा अभी 953 पर है। 953 पर जाने के बाद में 953 मतलब ये 50 के आसपास है। 50 में 953 तक 3280 की ओआई है, 411 पर इंटरेस्ट। और इधर देखेंगे तो 3000 की कम है। ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ से भाग गया, 3% -4 हो गया। 3% माइनस होने के कारण में ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से भी ओआई भाग गई, 960 से भी 70 में ओआई रखी हुई है, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था। तो 70 के आसपास तक भागने की कोशिश करेगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर इनको 70 तक लेके जाना है, 60 तक तो ये आए, लेकिन यहाँ से ओआई भाग लिए। यहाँ से ओआई क्यों गायब हो गई? यहाँ से तो ओआई कुछ भी नहीं है, पर इंटरेस्ट जरूर है। ओआई यहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन नहीं है। कोई बात नहीं, तो शायद ये जंप लेने की 1000 पे कोशिश कर रहे हैं, वहां पे ओआई शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर 1000 से 1000 के ऊपर में यहाँ पर रखने की कोशिश की जा रही है। तो तकरीबन पहले 980 पे फाइट होगी, 980 पे फाइट होने के बाद में 1000 पे जाने की कोशिश की जाएगी। ये आपको इंडेक्स का फ्यूचर बता रहा है। तो फ्यूचर की ट्रेडिंग से ही स्पॉट पे बहुत तेज से असर होता है, इसीलिए आप इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। वही चीज मैंने बताई। यहाँ पर अगर कैंडल ने निकली तो सीधे आपको 963, फिर ये 200 मूविंग एवरेज 70 ब्रेक आएगा, एक 70 के आसपास यहाँ पर ब्रेक आएगा, ये मैंने बता रखा है। 70 का ब्रेक आने के बाद में ये आपके पास में एक 80 ये हडल आएगा। 80 के पास में 80 के बाद में जो 1000 पर वहां शिफ्ट हो रही है, 1000 पर, वो आगे जाके ये 1000 पर यहाँ तक लाने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण में आपको इंडेक्स में निफ्टी में भी फ्यूचर में फायदा होगा। और इसीलिए शायद हो सकता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही ऊपर की तरफ चलना चालू हो जाए। ठीक है जी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।